कितना ही छुपा लो पर असलियत जो है ना वो सामने आ ही जाती है। जब ये आईना अपने ही लोग दिखाते हैं तो बहुत दर्द होता है। और ऐसा ही हुआ है, डब्बा का व्लॉग आया है और जिस तरह से वो वहाँ मौधा से भाग कर आई है, उसके जो अपने व्यूवर्स हैं उन्होंने उसको भर भर के कमेंट किए हैं और पूरा ट्रोल किया है, सारे सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि वो किस तरह से गलत काम कर रही है, उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी इस टाइम पर। देखिए, जिन लोगों ने उसको सर पे बैठाया, यानी कि जब ये इतने सारे व्लॉगर बन गई और इतनी बड़ी ब्लॉगर बन गई और इसको इतना पैसा और ये सब आने लगा, तो किसकी बदौलत आने लगा? इन्हीं लोगों की बदौलत आने लगा ना। तो इन्हीं लोगों ने उसको सर पे बैठाया। आज वही जो 1-2 नहीं 5000 कमेंट हैं, लगभग 4.8K कमेंट्स हैं और उन कमेंट्स में 95% कमेंट जो है ना वो यही बता रहे हैं कि उसने गलत किया है और तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और साथ साथ जो उल्हाना दे रहे हैं कि तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो इसमें जो फ़नी को भी लपेट रहे हैं, सबको लपेट रहे हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो आज हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि कमेंट इतने हैं कि हम ले भी नहीं सकते। 4800 में से कुछ कमेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से इनके जो व्यूवर्स हैं वो इससे खफा हैं और इससे पूरी तरीके से सवाल कर रहे हैं कि ये जो कर रही है एक्टिविटी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, ये सब रैंडम सवाल हैं, तो इसलिए जो कोई भी कहीं से भी आ जाएगा, कोई अगर हो सकता है डायरेक्टली उससे सवाल कर रहा है, डब्बा से सवाल कर रहा है, तो कोई जो उसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है, तो कोई जो फ़नी के ऊपर बात कर रहा है। पहला कमेंट जो आपके स्क्रीन पे हम लगा रहे हैं और ये कमेंट में ये क्या लिखा है, वो ये कहते हैं कि एक सनी की सिस्टर है जो दमन से आई है और अपने ससुराल में रह रही है, ना कि मायके में। ये कमेंट जो है ना वो सनी की सिस्टर के लिए नहीं है, वो सीधा सीधा इसके लिए सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वहाँ से भाग रही है और जो इसका अपना घर है, यानी कि जो ससुराल है वो इसका अपना घर है, उससे किस तरह से भाग भाग के वहाँ पर जाती है और यहाँ पर कम रहती है, वहाँ पर ज़्यादा रहती है, और अब जबकि वो आई हुई है तब भी यहाँ पर रहने को तैयार नहीं है। इसके नीचे ही दूसरा कमेंट है और वो दूसरा कमेंट क्या है? दूसरा कमेंट ये है कि ससुराल में बहुत कम रहती हो, आपकी ननद इतनी दूर से आई, उनके साथ तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। सास कुछ भी नहीं बोलती है तो उसका गलत फ़ायदा उठाती हो। भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा खफा हैं और क्लियर कट बोल रहे हैं कि तेरे को ऐसा नहीं भागना चाहिए था अपनी ननद को छोड़कर, और सास सीधी सादी है, वो कुछ नहीं बोल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि जो चाहें वो तुम करते रहो। और तीसरा कमेंट तो उससे भी बढ़िया है, वो तीसरा कमेंट इसके नीचे ही है। तीसरा कमेंट है, कौन कौन चाहता है कि सनी लाइफ टाइम मुंबई में रहने का चैलेंज कंप्लीट करे, और नीचे उसके बनाई हुई है उसने लाफिंग वाली इमोजी बनाई हुई। भाई, लोग दोनों का ही मजाक उड़ा रहे हैं। इसको भी कह रहे हैं कि लाइफ टाइम मुंबई में रह के दिखाओ और उसको कह रहे हैं कि 24 घंटे, ओनली 24 घंटे यहाँ पे रहकर दिखाओ अपने घर के अंदर ही, या फिर जो है 24 दिन मौधा में रहकर दिखाओ। लोग इसी तरीके चैलेंज की बात कर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले कमेंट में भी ये आएगा इस तरह का। अगला कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं, शेम ऑन यू डब्बा, ऐसा लगता है कि मुंबई में तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारा मायका मौधा में है, तुमने सब उल्टा करके रख दिया है। लड़कियां मायके में 4 दिन रहती हैं और उसके बाद में ससुराल में हमेशा रहती हैं, जहां की उनकी शादी होती है उसके बाद में। सवाल खड़ा कर रही हैं ये कि जो है आप जो है इस तरीके से सारे के सारे टाइम पे अपने घर में पड़ी रहती हो और ससुराल में 4 दिन के लिए जाती है। यहाँ उल्टा है कि जो लड़कियां होती हैं शादी के बाद में अपने ससुराल को ही अपना घर बना लेती हैं हमेशा के लिए। तो अगली जो कमेंट है वो बड़े तमीज़ से पहले तो बात कर रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी कदरदान रही होंगी पहले, लेकिन आज तो बहुत गुस्सा है। और कमेंट है उनका, सवा दीदी अपने पालतू डॉगी, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है सनी भैया, के साथ वापस मुंबई आ गई। मैरिड औरत त्यौहार करने के लिए अपने मायके में जाती है, ये औरत त्यौहार पे सिर्फ अपने ससुराल जाती है। भाई, कितने लोग नाराज़ हैं, बिल्कुल क्लियर कट तमीज़ से भी बात कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा उनका साफ दिखाई दे रहा है। कमेंट जो एक से एक हैं। अब अगला कमेंट देखिए, ये कह रही हैं, जैसा आप अपनी अम्मी को प्यार करती हैं सनी भाई भी ऐसे ही करते हैं। अब प्लीज़ बहाना मत बनाना कि मुंबई का बिजनेस, काम एंड ऑल। सच्चा प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। एक बच्चे को अपने माँ बाप से दूर कर देती हो, 1 महीने तो रुक सकती थी एटलीस्ट। भाई, जब ये सब कमेंट जो हम करते थे ना, तो आ जाते थे इनके जो व्यूवर्स हैं ये कहने के लिए कि हम जेलस हैं। मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये 90% जनता जो इस समय बोल रही है, क्या सारी की सारी जेलस हो गई है? अगला कमेंट इनके ऊपर जो है ना टोंट मार रहा है और वो ये कह रहे हैं, सबकी प्रेडिक्शन थी कि 4 दिन में ही मुंबई आ जाओगी। अब देखिए लोग कैसे कैसे मज़े ले रहे हैं। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट में लिखा है,
फिर मुंबई आ गई। कम से कम 1 महीना तो रहो अपनी ससुराल में। हद है यार, ये लड़की मस्त है किस्मत, शादी करके सनी को घर जमाई बना लिया। और बीच बीच में कम से कम 6 इमोजी लगा रखे हैं लाफिंग के। अब देखिए हम पूरे स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, हम कोई छांट के नहीं लगा रहे। ये देखो एक के नीचे एक कमेंट है, ये नहीं है कि मतलब हम ढूंढ के ये कमेंट जो है यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब इसी के नीचे अगला कमेंट देखिए, ये कह रही हैं कि सॉरी बुरा लगे तो, पर शादी के बाद ससुराल अपना घर होता है और आप तो टिकती ही नहीं हो। अगला कमेंट है स्क्रीन पर, ये है वाई दिस अम्मा एंड बेटी खाला ऑलवेज फॉलो हर टू मौधा एंड मुंबई। अम्मा शुड स्टे वन प्लेस एंड प्रे। बेटी खाला इज़ यूजुअली फ्री, शी अकम्पनी हर फॉर टाइम पास। समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इशारा इस बात के ऊपर है कि ये बार बार इधर मौधा मुंबई ये दोनों क्यों होती हैं। और बेटी खाला की तो बात दूसरी है, उसके तो बच्चे वहाँ पर हैं तो उसको फ्री भी है, तो वो तो टाइम पास है इसके लिए। अब नीचे का कमेंट भी साथ साथ पढ़ लीजिए। नीचे वाले कमेंट में लिखा है, सबा का एक पैर मुंबई एक पैर मौधा, गजब का टैलेंट है। भाई इस टैलेंट के बारे में तो हमने पूरा का पूरा एक पॉडकास्ट बनाया था शुरुआत में, जो हमने कहा था कि एक ही व्यक्ति है जिसका एक पैर मुंबई में और एक पैर मौधा में है, और उसके बीच में एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती रहती है, मौधा मुंबई मौधा, ये चलती रहती है। अब अगला कमेंट तो भैया बहुत ही टाइट है, और ये कह रही हैं सबा जैसी बहू किसी को ना मिले। और भाई इसके जो दूसरे व्लॉग होते थे उनके नीचे तो ऐसे कमेंट आते थे कि बस यही सब कुछ है और इसको देख लिया तो सब कुछ हो गया और दिन निकल गया, अच्छा हो गया, और इसने कमेंट पे अगर लाइक कर दिया, हार्ट दे दिया तो पता नहीं क्या हो गया। अब देखिए सीधा सीधा कमेंट बता रहा है कि कोई इसको अपनी बहू की तरह लेने को तैयार नहीं है। और यही वजह थी कि फ़नी के मम्मी पापा भी और बाकी लोग भी नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, ये बड़े मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ससुराल से आते वक्त भी थोड़ा सा रो लिया करो। अब अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट स्क्रीन पर है, सबा को कितनी जल्दी थी मुंबई आने की, वो रुक सकती है ससुराल में, बस सबा को माँ का घर चाहिए। और सनी भी पीछे पीछे आ जाता है। सबा की ननद आई हुई है साल बाद गल्फ से, और सबा माँ के घर। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा बयान कर दिया, भैया इसको रहना चाहिए था उसके लिए, लेकिन उसके बाद में भी आ गई, और साथ साथ सनी भी जिसको रुकना चाहिए था अपनी बहन के लिए, वो भी इसके पीछे पीछे लग के आ गया। इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, लिखा है इतनी जल्दी आ गई मुंबई में, जाके सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, 1 महीने के बाद आती। अब सबको पता है, देखिए सबको पता है ये वहाँ नहीं रुक सकती, तो जानबूझ के लोग बाग जो यहाँ पे कह रहे हैं 1 महीना रुक कर आती, 24 दिन वहाँ पे रुक कर दिखा, और ये सब चीज़ें कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है इसको वहाँ रुकना नहीं है। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर, सनी का दिया हैम्पर ऐसे दिखा रही है जैसे किसी इंस्टाग्राम वाले ने ऐड के लिए भेजा हो, सो चीप। उसके नीचे का कमेंट देखिए, रुकैया को कितनी तमीज़ है कि डिशेज में सर्व कर रही है खाना। सबा को और कुछ इनको सीखना चाहिए इससे कि डायरेक्ट पतीला लिया और बगैर दस्तरखान के खाना खाते हैं। कुछ तमीज़ तो इन लोगों को सीखनी पड़ेगी। हम लोग जो कहते रहते हैं तो हम तो जेलस हैं, पर ये सब जो सिखा रहे हैं भैया ये तो इनके अपने हैं, इनसे तो सीख लो कम से कम। अब तो ये कम से कम बोल रहे हैं आपके लिए ही। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन के ऊपर, मौधा में भी रुक जाएं करें आप, रुखसत तो बेचारे सनी भाई हुए हैं आपने अपने घर से, सबा अपने घर ही रहती है, माँ बेटे को अलग करने का गुनाह जानती हो आप। आगे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद में लिख रही हैं, अल्लाह ना करे कि शोएब भाई भी अपनी बीवी के साथ कहीं शिफ्ट हो जाएं अपनी अम्मी को छोड़ के, तो आपको कैसा लगेगा, आपकी अम्मी पे क्या गुजरेगी। भाई ये तो बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं कि जिस तरह से तुमने दूसरे को उसकी माँ और बाप से अलग कर दिया, कल को तुम्हारा भाई जो है भाभी को लेकर चला जाए तो तुमको क्या लगेगा, तुम्हारी अम्मी को क्या लगेगा, तुम्हारे पापा को क्या लगेगा। ये सब पे गुजरती है, तो आपको समझना चाहिए इस बात को कि आप क्या गुनाह कर रहे हो। अब अगला कमेंट लीजिए। अगला कमेंट में वो टाइम स्टैंड दे रहे हैं और कह रहे हैं फेस पे पाउडर में गद्दी, लिटरली पैसे आने से ना क्लास नहीं आ जाती है। भाई सही बात है, इसके पास पैसा बहुत है, लेकिन क्लास के नाम पे तो आप देख लो बिल्कुल जीरो हैं, दोनों के दोनों जीरो हैं ये। अगला कमेंट जो है स्क्रीन पे लगा दिया है, फिर आ गई मुंबई, वाह 1 वीक भी नहीं हुआ था हार्डली अगेन मुंबई। भाई कभी एक जगह पे बैठ जाया करो, या तो परमानेंटली मुंबई में बिना ससुराल का ड्रामा करे हुए।
तो अगला कमेंट देखिए आने जाने के ऊपर, ये कहते हैं लाइफ लॉन्ग मुंबई मौधा रेलवे मेंबरशिप का मैक्सिमम यूज़। आगे लिखते हैं 50% लाइफ इन ट्रेन। और भाई अगला कमेंट पढ़ के तो बहुत ही खुश हुआ, ये लग रहा है कुछ हमारे वाला है। और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो रोस्टिंग वीडियो और रिएक्शंस वीडियो बनाते हैं वो सही करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है कि क्या ड्रामेबाजी ये करते रहते हैं, किस तरह से लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं और रिलीजन का मजाक उड़ाते रहते हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाते रहते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अगला कमेंट बहुत ही सेंसिबल कमेंट है। ये कहते हैं कि 1 मंथ में बस 1 वीक मौधा में रहती हो आप सब, देयर शुड बी एटलीस्ट हेल्दी बैलेंस बिटवीन बोथ फैमिलीज़। अगर आप नहीं चाहते जाना बट सनी भाई शुड बी मोर विद हिज फैमिली। और अगला कमेंट तो बहुत ही फ़नी है। ये कह रही शादी के दिन उतना रोई कि लग रहा था कि मायके कभी नहीं आएगी, पर ये तो ससुराल ही नहीं जा रही है। ये जितने कमेंट्स हैं ना, इन सब का कमेंट के नीचे रिप्लाई हैं। किसी के नीचे जो है 93 रिप्लाई है, किसी के नीचे 15 रिप्लाई है, किसी के नीचे 7 रिप्लाई है। तो समझ लीजिए कि कितने लोगों ने इन सबको ट्रोल किया है। देखिए अगला कमेंट बड़ा मज़ेदार कमेंट है। ये कह रही है कि हे भगवान फिर से मुंबई, ये यहाँ से वहाँ करती रहती है बस। इतनी जल्दी तो मैं ड्रेस भी चेंज नहीं करती जितनी जल्दी ये मुंबई से मौधा आ जाती है। ये एपिसोड तो सबके लिए अनबियरेबल हो रहा है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, आ गया ये वाला कमेंट। और ये कमेंट कह रहे हैं आप लिविंग इन ससुराल फॉर 24 डेज चैलेंज जो है कब कंप्लीट करेंगे। लोग इस कमेंट पे हंस रहे हैं। और नीचे एक ने कमेंट ये भी लिखा है टफ चैलेंज है यार उसके लिए। दूसरा मजे में कह रहा है घबराहट होने लगती है फ्रेंड्स। इसके नीचे और भी बहुत सारे मजाकिया कमेंट है, लेकिन हमने इतने ही लिए हैं। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर, अम्मा और बेटी खाला को लाने की क्या वजह थी और अब वापस मुंबई भी लेके आ रही हो। अगला कमेंट जो फ़नी के लिए है और ये कह रहे हैं कि बेचारे सनी की कोई इज्जत नहीं है, वो दरवाजे पे खड़ा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा ससुराल में रहने से इज्जत नहीं होती है। भाई ये इसको सब बातें पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, पर फिर भी वो पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि पैसा जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। इससे ज़्यादा भी बहुत सारे कमेंट हैं, मतलब अगर आपको टाइम पास करना हो तो नीचे पढ़ते चले जाइए, आप थक जाएंगे लेकिन कमेंट ख़त्म नहीं होंगे। ये सारे कमेंट जो है 2 बातों को दिखाते हैं। एक, इसके जो व्यूवर्स हैं वो इससे बहुत नाराज़ हैं और जिस तरह की हरकत करती हैं वो चलने वाली नहीं है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पहचान गए हैं। और दूसरी बात ये, हम लोग जो कहते रहते हैं हम जेलस नहीं हैं, हम लोग जो है इन्हीं बातों को पॉइंट आउट करते रहते हैं जो पूरे व्लॉग में भर भर के इस टाइम यहाँ पर आई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।